राधे राधे आप सबको। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अमावस्या का ये वीडियो। तो कल का वीडियो है, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अमावस्या का दिन था। सबसे पहले उठ करके घर की साफ़ सफाई कर ली। करने के बाद गंगा जल स्नान कर ली। स्नान करने के बाद फिर अपने पूजा की तैयारी में लग गई। तो पूजा की तैयारी में सबसे पहले मैं अपने श्याम सुंदर को जगाई, साफ़ सफाई की उनके भी कमरे का। करने के बाद उनकी सेवा वगैरह करने के बाद अब मैं पूजा करने निकली हूँ। देहली पूजन और तुलसी मैया का पूजन करने। तो हमें अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो चाहे एकादशी हो, इन तिथियों में हम डेली ना करें तो भी हमें अपने इन तिथियों में देहली पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। इस देहली पूजन से हमारी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो मैं आप सबके साथ आगे मैं बताने वाली हूँ फुलहरा दूज के बारे में। तो आप सब वीडियो से जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो अभी 2026 में आने वाला है फुलहरा दूज, जिसे हम फूलों की होली कहते हैं। और ये 19 तारीख को है, दिन गुरुवार है। तो दिन गुरुवार है, लक्ष्मी नारायण भगवान का दिन है। और हमारी श्री जी तो वृंदावन में ये तो बहुत मतलब फूलों की होली अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है, अच्छा से खेला जाता है। क्योंकि इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। क्योंकि हमारे प्रभु जब श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे ब्रज को छोड़ करके, तो ये भक्त और भगवान और भक्त का प्रेम का मिलन का ये फुलहरा दूज का त्यौहार हम सब मनाते हैं उसी खुशी में। तो हम सब भी अपने घर में अगर जुगल जोड़ी हैं, लल्ला हैं, तो उनको खूब अच्छे से सुबह उठे, स्नान करें, पंचामृत से उन्हें भी स्नान कराए। दूध दही घी हनी शक्कर दे करके और खूब बढ़िया से उन्हें हम सुबह स्नान करा दे। स्नान कराने के बाद फिर फूलों के होली, तो शाम के समय में जो पूजा होता है ना, तो सबसे अच्छा होता है शाम के समय में पूजा करना फुलहरा दूज के दिन। तो फुलहरा दूज के दिन उस दिन ना फूलों से खूब अच्छे तरह से अपने श्री जी को, ठाकुर जी को अच्छे से सजाए। और सजाने के बाद यहाँ मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। इसीलिए आप सबको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंधेरे में ही ब्रह्म मुहूर्त में ही मेरा पूजा हो जाता है। तो इसीलिए उस समय सूर्योदय नहीं हुए हैं, इसीलिए। और आप सबको थोड़ा सा लाइट की वजह से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो उस दिन हमें जो भी करें ना, और उस दिन शादी विवाह का दिन भी होता है। और उस दिन जो भी हम काम करते हैं ना, तो मतलब अच्छा ही होता है। क्योंकि एक तो शुभ दिन खुद ही है, और शुभ दिन में हम कोई भी कार्य करें तो शुभ ही होता है। तो अपने श्री जी और ठाकुर जी को स्नान पंचामृत से स्नान कराए, अच्छे से उनको सजाए, इत्र सुगंधित फूल उनको अर्पण करें। फूल पीला वाले फूल से हमारे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। गेंदा का फूल पीला, कमल का फूल, चमेली के फूल, ये सब खुशबू वाले फूल उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको चढ़ाए और सजाएं उनको, तो अच्छा लगता है हमारे कृष्ण को। तो उस दिन फुलहरा दूज ही था जिस दिन द्वारका से हमारे प्रभु आए थे। क्योंकि जब द्वारका छोड़ करके हमारे प्रभु जब चले गए थे ना, तो सारा ब्रज ऐसे लग रहा था ना कि ब्रज में कोई है ही नहीं। बिल्कुल पेड़ पौधा बिल्कुल मुरझा सा गए थे, कोई जान ही नहीं था, न गोपियों के अंदर न ब्रजवासियों के अंदर। बिल्कुल मतलब जब से हमारे प्रभु चले गए थे द्वारका छोड़ करके, तो सभी ने अपने लग रहा था कि शरीर तो है लेकिन जान निकल चुका था। तो ऐसा होता है भक्त और भगवान और भक्त का प्रेम। और उसी खुशी में तो प्रभु उसी दिन आए थे। तो उसी दिन प्रभु ने सबके साथ और हमारी श्री जी के साथ होली खेली थी, फूलों वाली होली। और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि उस दिन से लेकर के अभी तक ये परंपरा ब्रज में चला आ रहा है। वृंदावन में, मथुरा में ये बहुत अच्छा से मनाया जाता है ये फुलहरा दूज। तो हम सब भी वहाँ नहीं जा सकते हैं, सबको जाना इतना मतलब
पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे घर में हमारे ठाकुर जी हैं ना, और वृंदावन मन का भाव का तो है। वृंदावन अगर हम भाव से मान लिए कि वृंदावन में है तो वृंदावन में ही है। और हमारा वृंदावन में हमारे बिहारी और बिहारिनी जी हमारी फूलों की होली खेल रही हैं। तो खूब सुंदर से उनके लिए अच्छा से श्रृंगार करके फूलों से हम सब अपने अपने घर में उनके साथ होली खेले फूलों की। और ये आप सब देख रहे हैं शाम का दीपदान का, जो आकाश भी दीपदान किए अपने पितरों के लिए, और किचन में भी और बाकी सब जगह। तो देख रहे हैं ना 6-7 कम से कम मेरे दिए जलाई है। और कभी भी दिए जला करके ना हमें स्वाहा देवी को और अग्निदेव को ज़रूर नमस्कार करना चाहिए। और पानी धूप दीप जी दिखा करके चावल अक्षत ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सीधे धरती के ऊपर हमें दीपक नहीं रखना चाहिए। कुछ ना कुछ या तो आप प्लेट में रख लें, या तो पुष्प है, चावल है, कुछ ना कुछ नीचे धरती पर रख करके फिर हमें दीप उसके ऊपर रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारा अच्छा होता है। और कभी भी दीपक हमें धरती पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए हमें उस दिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जोड़े के साथ करें। अगर साथ में पति नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अकेले ही कर लेंगे, क्योंकि ड्यूटी वाले आदमी होते हैं, कभी समय मिला नहीं समय मिला तो कोई बात नहीं। हम जब पूजा करते हैं ना तो उन्हें भी लगता है, और जब पति पूजा करते हैं ना तो पत्नी को पूरा मिलता है, आधा मिलता है। ये आप सब जान ले, पति अगर पूजा करेगा ना, कोई भी पुण्य काम करेगा, तब पत्नी को आधा मिलता ही आधा मिलता है। और जब पत्नी वो ही सेवा करेगी तो पति को उसमें से नहीं मिलता है, क्योंकि पति हमारा हाथ पकड़ा था संभालने के लिए, हमने हाथ नहीं पकड़ा था। आज ये बात आप सब जान लें। तो हम जो पुण्य करेंगे वो हम जब देंगे तब उन्हें मिलेगा, लेकिन वो जो भी करेंगे ना तो उसमें से आधा हमें मिल जाएगा। खुद भगवान ने बांट दिए हैं और बट जाता है उनका पुण्य। तो उस दिन जुगल जोड़ी की अच्छे से सेवा करें और पूजा करें, विधिवती उनकी पूजा सेवा करें, सुगंधित फूल गुलाल भी चढ़ाए उस दिन उनको, अपने श्री जी को और ठाकुर जी को। तो ऐसे हम सब अपने अपने घर में अपने जुगल जोड़ी की सेवा फुलहरा दूज के दिन ज़रूर करें। और फुलहरा दूज इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि उसी दिन हमारे प्रभु आए थे द्वारका से ब्रज में, और ब्रज में आकर के सबके साथ उन्होंने फूलों वाली होली खेली थी। और आज से ही वृंदावन में होली तो पंचमी से शुरू ही हो गया है, लेकिन अब होली शुरू हो जाएगा वृंदावन में। कभी होली फूलों वाली होली होगी, कभी लठमार होली होगी, मतलब वृंदावन में तब स्टार्ट ही हो जाता है होली, अब शुरुआत ही हो गई होली। तो आज का आप सब दर्शन कर रहे हैं। आज बुधवार दिन था तो हमारे लल्ला ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हैं, कितना सुंदर दिख रहे हैं ना। और उनको मैं पूजा सेवा करने के बाद अब आरती, और डेली मैं उनके साथ गुलाल से थोड़ा हल्का गालों पे तो खेलती हूँ उनके साथ गुलाल से होली, लेकिन फूलों वाला मुझे होली ज़्यादा अच्छा लगता है। गुलाल रंग से कलर से अच्छा ना मुझे फूलों वाली होली अच्छी लगती है खेलने में। और कोशिश करती हूँ कि मैं फूल वाली ही होली खेलूँ, क्योंकि मुझे कलर है ना छूटता नहीं है जल्दी, इसीलिए गुलाल अच्छा है फूलों वाली होली। और इस दिन हरि और हर का मिलन भी हुआ था, तो इस दिन हमें हरि और हर का